Hello everyone, welcome back to Speak Easy Academy, where English learning becomes super easy and fun. आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन गलतियां सबसे ज़्यादा इसी में होती हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। और वीडियो के लास्ट में एक प्रो टिप भी मिलेगा, जिसमें मैं आपको इंग्लिश समझना कैसे है उसके बारे में बताऊंगा। So let's start and understand it step by step with example, rules and common errors, ताकि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में कभी कंफ्यूजन ना रहे। पहले हम समझते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ यूज होता है और ये बताता क्या है। प्रेजेंट सिंपल इज यूज टू टॉक अबाउट हैबिट्स और रूटीन्स, जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स, फिक्स शेड्यूल और टाइम टेबल, feelings, likes or dislikes, instructions and directions, permanent situation। अब आइए इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्स्ट, हैबिट्स और रूटीन्स, जैसे कि हमारी अच्छी बुरी आदतें, हमारी दिनचर्या या आम तौर पे हम जो भी काम करते हैं, इन सब को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से बताते हैं। Now, let's take some examples to understand it deeply. I wake up at 6 a.m. every day. I play cricket. He goes to the gym every morning. Now, as you can understand easily with the help of example, that all these examples are talking about daily routine and habits. इसलिए जब भी आपको habit की बात करनी हो, आप present simple tense use करेंगे, without doing any kind of translation. Now let's talk about general truth and universal truth. Look at these examples. The sun rises in the east. Apple grows on tree. Water boils at 100 degrees Celsius. These are some examples of general truth or universal truth that can't be changed. So we have to keep it in simple present tense. यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स कभी चेंज नहीं होते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सूरज पूरब से उगता था। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। सो ऑलवेज कीप इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात करते हैं टाइम टेबल और शेड्यूल की। फर्स्ट, रीड दीज एग्जाम्पल्स। द ट्रेन लीव्स एट 7 PM टुमारो। माई एग्जाम स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। द मूवी बिगिंस एट 9 tonight। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये सेंटेंसेस प्रेजेंट में हैं, और आपकी सोच से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी सेंटेंस के अंत में ता है, ते है, ती है करके सीखा है, जो एकदम गलत तरीका है इंग्लिश सीखने का। आइए इन सारे सेंटेंसेस को बारीकी से समझते हैं। भले ही ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, लेकिन ये सारे सेंटेंस शेड्यूल के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे सेंटेंस प्रेजेंट में है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर में होगा। जैसे कि ट्रेन कल शाम 7 बजे चलेगी। मेरी परीक्षा अगले हफ्ते शुरू हो रही है या होगी। फिल्म आज रात 9 बजे शुरू होगी। अब ये कैसे हुआ, इसे समझते हैं। आप सोचिए कि अगर आपको कोई काम आज नहीं अगले दिन करना है तो आप कैसे बोलेंगे। जैसे कि मैं कल बाजार जाऊंगा। आप ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल बाजार जाता हूं। यह बहुत बेतुका सुनने में लगता है। आप इसी सेंटेंस को यह समझिए कि यह काम आप रोज करते हैं या ये एक शेड्यूल है, तब आप इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोल सकते हैं। पर ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करना है, आपको यह सोचना है कि यह एक शेड्यूल है। आई होप यू गेट इट। अब बात करते हैं फीलिंग्स, लाइक्स और डिसलाइक्स और ओपिनियन के बारे में। Now read these sentences carefully and try to comprehend the meaning and context behind it. I don't play cricket oftenly. I always drink tea in the morning. She never eats junk food. क्या समझ आया? ये सारे sentences likes, dislikes या opinion के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो सारे सेंटेंसेस जो ओपिनियन, लाइक्स, डिसलाइक्स बताएं, विच इज ट्रू इन द प्रेजेंट, देन वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप केवल उन आदतों को शामिल करें जो बोलते समय सच हों। अगर आप उन आदतों को छोड़ चुके हैं तो आप उन्हें प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं कहेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस।
Present tense is used to give instructions and directions. Look at these examples and what do you comprehend out of it? First, take sugar and mix it with water. Take left and go straight. देखो, पहला सेंटेंस इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किया गया है और दूसरा सेंटेंस डायरेक्शंस देने के लिए यूज किया गया है। अगर आप गौर से देखें तो यहां टेक एंड मिक्स ये दोनों वर्ड सिंपल प्रेजेंट में यूज किए गए हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपको प्रेजेंट में किसी को डायरेक्शन बताना हो तो आप क्या कहेंगे? ये रोड दिल्ली जाती है। अब यही बात आपको पास्ट में बताना हो तो आप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ये रास्ता दिल्ली जाती थी। फिर सवाल ये होगा कि अब नहीं जाती। इसलिए कभी भी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज करेंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं एंड इसके बाद मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा जो आपको इंग्लिश समझने में हेल्प करेगा और साथ ही आपको एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर बना देगा। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक, परमानेंट सिचुएशन। जैसे कि शी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। यह बात सच है जब यह बात बोली जा रही है। अब सिंपल प्रेजेंट में आपको यह बात याद रखना है, यहां जितने भी कंडीशन दिए गए हैं ये सभी ट्रू होने चाहिए जब यह बात बोली जा रही है। जैसे कि वो दिल्ली में रहती है, अगर वो अभी भी रह रही है तो इसे हम प्रेजेंट सिंपल में बताएंगे, पर अगर ये बात सच नहीं है देन वी कैन चेंज द टेंस अकॉर्डिंगली। अब अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं देन यू आर सीरियस अबाउट योर इंग्लिश जर्नी, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल प्रॉमिस यू दैट आई विल टीच यू ग्रामर अलॉन्ग विद स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश को एक बच्चे की तरह सीखेंगे जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द प्रो टिप। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? ये प्रो टिप उनके लिए है जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझते हैं। अब जिन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती उन्हें कम से कम इंग्लिश वर्ड के थोड़े बहुत मीनिंग आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डोंट नो वाई डू पीपल अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। अब जिन्हें इस सेंटेंस का मतलब नहीं समझ आ रहा वो ध्यान दें। आई का मतलब मैं या मुझे, डोंट नो मीन्स पता नहीं होना, वाई मीन्स क्यों, पीपल मीन्स लोग, अफ्रेड मीन्स डर, मेकिंग मिस्टेक्स गलतियां करना। अब इन सारे हिंदी वर्ड से प्रेजेंट में अदर एक सेंटेंसेस हिंदी में बनाएंगे तो सिर्फ एक ही सेंटेंस हिंदी में बनेगा। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, लोग गलतियां करने से क्यों डरते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। अब इन दोनों सेंटेंसेस में से जो हिंदी में नेचुरली बोली जाती हैं आप उसे समझ सकते हैं। अब यह सब आपको मन में सोचना है, ट्रांसलेट नहीं करना। अब इससे जुड़े सवाल ये हो सकते हैं कि अगर हमें सारे वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता हो तो क्या करेंगे? इसके लिए मेरे पास आपके लिए सवाल है, क्या आपको रोम या रोमिंग का मीनिंग पता है? कुछ लोगों को पता होगा पर सारे मीनिंग नहीं पता होंगे। अलाउ का मीनिंग अनुमति देना। अब इस सेंटेंसेस को पढ़िए। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू रोम आउटसाइड द क्लासरूम। अब जिन्हें भी रोम का हिंदी क्या हो सकता है समझ आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, नाउ आई कैन यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस कॉन्फिडेंटली। इस मेथड को हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।